हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में आप जो है क्लास 12th का बोर्ड स्पेशल में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन एमसीक्यू पे बेस्ड है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट। कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है और डायग्राम भी कैसे बनाया जाता है। सो दैट ऑल वी विल कवर, राइट। सो सी हियर क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो द एरिया ऑफ क्या बोला है, रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स। तो y इक्वल टू रूट एक्स बेसिकली क्या है, y इक्वल टू रूट एक्स जो है ना, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, राइट। यहाँ से आप वाई स्क्वायर लिखो, वाई स्क्वायर अगर लिखते हो तो दैट इज व्हाट एक्स, ये पैराबोला हो गया, राइट। बट इसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मीन्स हाफ ऑफ द पैराबोला, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होता है। तो सिर्फ ये हमारा ये वाला पार्ट जो है बनाना है हमें डायग्राम में, राइट। अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता, वाई इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है, तो वाई इक्वल टू रूट एक्स है, देन ये हमारे क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ आएगा, राइट। पैराबोला का ऊपर वाला पोर्शन आएगा। सो दिस इज वाई, ये हो गया वाई डैश, दिस इज एक्स और एक्स डैश हो गया, ओके। अगर वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स होता तो नीचे वाला पोर्शन ऐसे बनता, राइट, ये वाला पोर्शन बनता। बट ये अभी हमारा क्या है, वाई इक्वल टू रूट एक्स है, पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस साइन है, रूट एक्स है, राइट। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया वाई एक्सिस, राइट। एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया वाई एक्सिस। और एक्स इक्वल टू फोर, तो लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स इक्वल टू फोर मतलब हो गया लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और इसके बीच एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस ये हो गया हमारा, इसके बीच का जो है एरिया है वो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, राइट। इसके बीच का एरिया का आप कैसे फाइंड करोगे, तो जस्ट ड्रॉ स्ट्रिप्स हियर, राइट। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो ये तो हमारा ओरिजिन है 0 0, और ये क्या हो गया 4 0। तो एक्स का लिमिट 0 से 4 वेरी कर रहा है, राइट। तो एरिया जो है, एरिया इंक्लोज्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 to 4, एक्स का लिमिट वाई डी एक्स। तो वाई क्या हमारा रूट एक्स है, वाई आप देखो तो दैट इज व्हाट रूट एक्स। रूट एक्स मीन्स व्हाट, एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, सिंपल इंटीग्रेशन। तो एक्स की पावर क्या हो गया 3/2 n+1/n+1, नीचे भी हो गया 3/2, और लिमिट क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पे, लिमिट इज 0 to 4। सो ये 2/3 बाहर कर लिया हमने, अपर लिमिट पहले 4 रख रहा हूँ, तो 4 की पावर क्या हो गया 3/2, राइट, माइनस लोअर लिमिट में 0 हो गया। तो सो व्हाट वी कैन राइट 2/3। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, राइट, और उसकी पावर क्या 3/2, राइट, 3/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। सो 2/3 और 2 की पावर 3 दैट इज 8। सो दिस इज व्हाट 16/3, ओके, 16/3। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो पहला क्वेश्चन ये कवर किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे। सो इन द क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ड्रॉ द स्केच द ग्राफ। पहले आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन, व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ। ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन का। सो यू कैन जस्ट ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। y इक्वल टू क्या है, x+1 है। तो x+1 की वैल्यू जो है ना, x+1 की वैल्यू जो होगा, एक बार नेगेटिव खुलेगा ये x+1, और एक बार जो है ये पॉजिटिव x+1। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब x+1 जो हो गया लेस देन 0 होता है, और ये पॉजिटिव कब होगा, जब x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो तो x क्या हो गया लेस देन -1, और यहाँ से x क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट। सो ग्राफ कैसा बनेगा, मॉड फंक्शन का ग्राफ जो है यहाँ पे किस तरह का ग्राफ बनेगा। जो जस्ट सिंपली आप ऐसे ड्रॉ कर लो कि ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया, राइट, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, दैट इज व्हाट एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस। ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। 0 इधर हमारा 1 2 3 इस तरह से, राइट। इस तरफ क्या हो गया -1 -2 -3। तो x+1 है ना, कहाँ पे -1, राइट, -1 पे चेंज हो रहा है, तो -1 x की वैल्यू -1 पे आ जाओ। अब वी शेप में ग्राफ को ना बना दो, राइट, वी शेप में एक ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दो, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x+1 मॉड, राइट, x+1 मॉड पे ये हो गया। सो अब इसमें एक चीज़ और है, क्या कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। ये तो ग्राफ हो गया हमारा, x+1 मॉड का ग्राफ हो गया। ये इंटीग्रेट जो करने के लिए बोला गया है x यहाँ पे -3 से 1 तक के लिए, -3, x की वैल्यू -3 होगा, राइट, x की वैल्यू -3 पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे, राइट, x इक्वल टू -3 पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, राइट, x इक्वल टू -3। एंड कहाँ तक, x इक्वल टू 1 पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, ओके, x इक्वल टू 1 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, x इक्वल टू 1 पे। तो इस ग्राफ को किस पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं हम, राइट, इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जो इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है वो हमारा इंटीग्रेशन, आई इंटीग्रेशन क्या है -1 से
-3 से 1 तक, राइट। y dx बेसिकली x+1 है। यहाँ पे देखो अब इंटीग्रेशन में क्या है, x+1 मॉड में है और dx है, राइट। सो x+1 लिख लिया हमने, राइट, मॉड में dx। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, इसको हम कहाँ से कहाँ तक हमारा -3 से -1 में ये क्या खुलेगा, -3 से -1 में ये जो है नेगेटिव खुल रहा है, राइट, x+1 dx, राइट, x+1 dx। एंड देन प्लस कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, राइट, -1 से 1 तक में ये x+1 पॉजिटिव खुल रहा है dx, राइट। नाउ वी हैव टू इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सिंपली मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो है इसको बाहर रख रहा हूँ, राइट, माइनस को बाहर रख लिया। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, राइट, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और लिमिट क्या है पहले वाले में -3 से -1, राइट, -3 से -1। देन प्लस में हमारा क्या है, x+1 का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस का x, और इसमें लिमिट क्या होगा, -1 से 1, राइट, -1 से 1। अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ अपर लिमिट, सो ये -1 का होल स्क्वायर 1/2 हो गया -1, राइट। एंड देन लोअर लिमिट में -3 है तो 9/2 हो गया -3। देन इस वाले में लिमिट पॉइंट पुट कर रहा हूँ तो 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस का 1, फिर माइनस लोअर लिमिट में 1/2 माइनस का 1, राइट। सो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके ये क्या होगा, -½ राइट, -½ तो ये माइनस बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा तो +½ दिस इज व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो गया 9/2 और माइनस का 3 दिस इज व्हाट 3/2 हो गया, ये 3/2, ओके, दिस इज 3/2 और -½ तो प्लस का 1/2 जस्ट सिंप्लीफाई करो आप इसको, 1/2 प्लस 1/2, राइट, दैट इज व्हाट 1 हो गया, 9/2 प्लस 3/2 12/2 दैट इज 6 हो गया -3। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो दिस इज व्हाट 7 - 3 सो 4 आ गया, राइट। बेसिकली ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये जो ग्राफ है, ये जो रिजल्ट है इंटीग्रेशन का, व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट, ये वैल्यू जो है बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एरिया बाउंडेड बाय दिस ग्राफ, राइट, विद एक्स एक्सिस। आप ऐसे भी देख लो, सिंप्लीफाई कर लो। सो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू जो x+1 है एंड x इक्वल टू 1, राइट, इसके बीच का जो एरिया है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे हम देखें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, देखो आप एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकाल के देखो और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इन दोनों को ऐड करो तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, राइट, ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं अगर निकालूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस देखो आपको 2 यूनिट यहाँ पे है और इधर में हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ -3 पुट करता हूँ मैं, तो -3 पुट करने पे ये क्या आएगा, -3, ये 2 आएगा, राइट, -3, 2 आएगा। और यहाँ पे 1 में पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 पुट करने पे ये आ जाएगा 1 + 1, सो 1, 2 आ जाएगा। तो बेस इसका कितना हो गया, 2, और हाइट भी 2 हो गया, राइट, 2 × 2 हो गया। एंड दूसरा वाले इस ट्राइंगल का एरिया की बात करूँ तो हाफ इंटू बेस, यहाँ पे -1 से 0 और 0 से 1 2 यूनिट हो गया और ऊपर भी 2 यूनिट्स हो गया। तो इधर ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट, इसके वाले ट्राइंगल का एरिया 2 यूनिट्स। तो टोटल एरिया जो है, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन जो है वो दैट इज व्हाट बेसिकली 2 + 2 दैट इज 4। सो जो इंटीग्रेशन है दैट रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड, राइट, एरिया बाउंडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, फाइन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहा है। इसमें बोला गया है यूजिंग इंटीग्रेशन, राइट, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। बाउंडेड बाय द लाइन, यहाँ पे क्या हमें लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन जो है वो आपको गिवन है y इक्वल टू में क्या 5x + 2, राइट, एंड x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। सो पहले मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, राइट, इस लाइन का ग्राफ बनाऊं मैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, x डैश हो गया, x एक्सिस हो गया, दिस इज y और y डैश हो गया, ओके, दिस इज सेंटर ओरिजिन हो गया ये, राइट। जब मैं इसमें दो वैल्यू आप सिंपल रख के ग्राफ प्लॉट कर लो, x की वैल्यू क्या 0 और y की वैल्यू 0 रख के, x 0 तो y क्या आएगा, x 0 तो y आएगा 2, y 0 तो x आ जाएगा -2/5, राइट। सो यहाँ पे -1 है ये, राइट, -2 है, ओके, और इधर में क्या हो गया 1 और 2 हो गया, राइट, 1/2 हो गया। तो -2/5 जो है x की वैल्यू -2/5 समवेयर यहाँ पे होगा, है ना, -1 और 0 के बीच में ही होगा, राइट। एंड ये जो है हमारा 0 और 2 तो 0 और 2 ये हो गया।
अब इसको मैं ज्वाइन करूँ, राइट, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, राइट, इस तरह से एक्सटेंड कर दिया बोथ साइड। ओके, बोथ साइड जो है ये लाइन का ग्राफ हमारा हो गया पहला। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, x इक्वल टू क्या, -2, राइट, x इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू -2 पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये समवेयर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, ये जो है ना इंटरसेक्ट करेगा। x इक्वल टू क्या है ये, -2, x इक्वल टू -2, और दूसरा क्या है x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 1 और 2। ओके, x इक्वल टू 2। तो पहले हम तो ग्राफ बना लिया हमने, राइट, ये डायग्राम बन गया हमारा। तो x इक्वल टू ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x की वैल्यू इसी में अगर आप रख के देखो, तो x की वैल्यू जब मैं -2 रखूँ यहाँ पे -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 प्लस का 2, तो ये होगा -8, राइट। सो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमारा हो गया -2, -8, राइट। और यहाँ पे 2 अगर मैं रखता हूँ तो क्या आएगा, 2, x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y वैल्यू कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये जो वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज व्हाट बेसिकली 2, 12। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है, दैट इज बाउंडेड बाय द x एक्सिस एंड दिस लाइन। सो ये वाला एरिया फाइंड करना है, राइट, दिस एरिया, एंड वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, राइट। तो अब नेगेटिव जो क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना होता है, मॉड लगाना जरूरी होता है टू फाइंड द एरिया। तो मैं अगर नेमिंग कर दूं इसको, राइट, नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, ए मान लेता हूँ मैं, ये बी मान लिया, और यहाँ पे ये पॉइंट सी मान लिया, राइट, इसको डी मान लेता हूँ और ई मान लेता हूँ। तो एरिया ऑफ दिस जो रीजन है ए सी बी, राइट, उसके लिए मैं एक स्ट्रिप्स ऐसे लेता हूँ, राइट, ये स्ट्रिप्स ले लिया मैंने, राइट, वर्टिकल स्ट्रिप्स, और इसके लिए एक स्ट्रिप्स ऐसा ले लिया हमने, राइट, इस वाले बी डी ई के लिए। तो एरिया मैं पहले फाइंड करूँगा, कौन सा एरिया मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, पहला वाला जो ट्राइंगल है हमारा, राइट, एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड के केस में आप नेगेटिव वाले के लिए तो मॉड जरूर लगाओ, राइट। तो इसमें पहला हमारा क्या है, मॉड लगा देता हूँ, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट वेरी कर रहा है एक्स का, तो दिस पॉइंट जो है ना, ये -2, 0 है, राइट, -2, 0। ओके, और ये वाला बी पॉइंट की बात पकड़ो मैं, -2/5, क्या होगा, -2/5, 0। तो -2 से -2/5, -2 से ये क्या होगा, -2 से -2/5, और इसमें हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो है हमारा 5x + 2 है, राइट। ये देखो आप यहाँ पे, तो लाइन हो गया एक तरह से, लाइन का इक्वेशन जो है ना वो है ये, वहाँ पे y क्या आ जाएगा, y जो है वो हमारा आ जाएगा 5x + 2। सो आई राइट हियर द 5x + 2, राइट, 5x + 2 dx। तो इसे इंटीग्रेट करना है। दूसरा जो है हमारा क्या है, -2/5 से कहाँ तक, -2/5 से ये वैल्यू है 2 तक, राइट, 2 तक है, -5/2 से 2 तक है, राइट। एंड इसमें जो है हमारा वही सेम है, राइट, 5x + 2। अब एरिया निकाल रहे हो, सो दिस कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, सो हमें मॉड ले लेना है, सो दैट कि हमें ये कैलकुलेशन में जो है पॉजिटिव रिजल्ट इंटीग्रेट करना है। तो मॉड साइन आप लगा के रखो, राइट। और ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, 5x² 2 प्लस का 2x, राइट, और इसमें लिमिट हो गया क्या, -2 टू -2/5, ये हो गया, मॉड हमने लगा दिया यहाँ पे। और इसका इंटीग्रेशन मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5x² 2 प्लस का 2x, और इसमें हमारा लिमिट जो है वो क्या हो गया, -2/5 से 2 तक हो गया, राइट, मॉड लगा दिया हमने। अब इसमें अपर लिमिट मैं पुट करता हूँ, तो अपर लिमिट में हमारा वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, पहले वाले में देखूँ अगर, तो यहाँ पे -2/5, तो ये हो गया 5/2 इंटू 4/25, 4/25। अब माइनस का क्या होगा, 4/5, राइट। फिर माइनस लोअर लिमिट में -2, तो 5/2 इंटू 4 हो गया, अब माइनस का 4 हो गया ये, एंड ये क्लोज करके मॉड लगा देता हूँ मैं, राइट। प्लस ये मॉड है यहाँ पे मैंने रखा 5/2 इंटू वॉट 4, 5/2 इंटू 4 प्लस का 4, ये अपर लिमिट रख दिया। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 5/2 इंटू 4/25, ओके, एंड माइनस का क्या हो गया, माइनस का ये हो गया 4/5, -4/5, राइट। इसको क्लोज कर देता हूँ और मॉड लगा देता हूँ। सो इस वाले मॉड को सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स, इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, से 2/5 -4/5, सो दैट इज -2/5, राइट, -2/5। सो यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया तो ये 2 हो गया, 10 - 4 दैट इज 6 हो गया, तो -6, राइट, -6।
एंड सो मॉड लगा देता हूँ इसको, राइट, मॉड लगा दिया। प्लस में यहाँ इसको कैंसिल करो आप, सो ये हो गया 2, 10 + 4, ये कितना हो गया 14, राइट, दिस इज व्हाट 14। एंड इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो गया, तो 2/5 -4/5, सो दिस इज व्हाट -2/5 सो प्लस का 2/5 हो गया, प्लस का 2/5। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 30 -2, सो -2 -30 -32/5, सो 32/5, राइट, 32/5। एंड दिस इज व्हाट हियर, इसको अगर मैं करूँ सिंप्लीफाई, तो दिस इज 70 + 2 72/5, राइट। अब मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये हो गया 104/5, 104/5, राइट, 104/5। सो स्क्वायर यूनिट आप लगा सकते हो, स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस region bounded, the area enclosed, right? So hope you'll clear with this solution. I will come with the new sets of question and solution. Thank you for watching. Bye bye, take care.